वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी देखेंगे। विलियम शेक्सपियर ब्रिटेन के एक जाने माने प्लेराइट, पोएट और एक्टर थे। वे दुनिया के सबसे बड़े नाटककार थे और उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बड़ा लेखक कहा गया है। उन्हें ब्रिटेन के नेशनल पोएट माना गया है और नेशनल पोएट थे वो, और उन्हें बार्ड ऑफ एवॉन से सम्मानित किया गया। विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी किताबें स्वयं लिखी हैं, लेकिन कुछ किताबें दूसरे लेखकों के कोलैबोरेशन पे लिखा है उन्होंने। उसमें से 39 प्लेज हैं, 154 सोनेट्स हैं, कुछ वर्सेस हैं और 3 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं। उनके वर्क्स में शुमार होते हैं कॉमेडी, हिस्ट्री, ट्रेजेडी या ट्रेजिक कॉमेडी। उनकी अधिकतर प्लेज जो है दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए गए हैं और एक वक्त में इनकी किताब दूसरे नंबर पे पढ़ी जाती थी बाइबल के बाद। इसी वजह से इनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथियन और जैकोबियन ईरा में थे। उन्हें एलिजाबेथियन ड्रामेटिस्ट कहा जाता है, लेकिन वो जैकोबियन ईरा में सारी ट्रेजेडी लिखे हैं जो सबसे बेहतरीन ट्रेजेडी मानी जाती है। विलियम शेक्सपियर जॉन शेक्सपियर के बेटे थे। उनके पिता एक सफल व्यापारी थे। उनका चमड़ा का व्यापार था और वो एक ग्लोब मेकर थे, मतलब दस्ताने बनाते थे। वह एक महापौर के मिलते जुलते अधिकारी और बेलीफ के रूप में आधिकारिक पदों पर स्थापित हुए। मैरी एडेन उनकी मां का नाम था, जो कि एक जमींदार परिवार की थी। बाद में वो उत्तराधिकारिणी बनी। विलियम शेक्सपियर का जन्म का डेट पक्के तौर पे बताया नहीं जा सकता, लेकिन यह पारंपरिक तौर पर 23 अप्रैल को सेंट जॉर्ज डे के दिन मनाया जाता है। विलियम शेक्सपियर का जन्म स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ, जहां इनको 26 अप्रैल 1564 को बैप्टाइज किया गया। यह अपने माँ बाप के 8 बच्चे में तीसरे सबसे बड़े बेटे थे। विलियम शेक्सपियर की स्कूलिंग किंग्स न्यू स्कूल में हुई और ये एक चैरिटेबल स्कूल था जो दूसरे की चैरिटी से चलता था, और ये ग्रामर स्कूल था। विलियम शेक्सपियर ने 18 वर्ष की उम्र में एनी हैथवे से शादी की। एनी हैथवे उस वक्त 26 वर्ष की थी, उनसे 8 साल बड़ी, और ये शादी काफ़ी जल्दबाजी में हुई थी। और एनी हैथवे ने शादी के 6 माह बाद सुजैना को जन्म दिया, और सुजैना के बाद वो 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दी। एक बेटा था और दूसरी बेटी, बेटा हैमनेत और बेटी जूडिथ। बेटा हैमनेत 11 वर्ष की उम्र में चल बसा। विद्वानों के अनुसार से 1585 से 1592 के बीच शेक्सपियर ने कोई ऐतिहासिक निशान नहीं छोड़ा, इसीलिए शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर भी इसे कहा जाता है। जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद शेक्सपियर ने कुछ ऐतिहासिक निशान छोड़े। यह अब बात है कि उन्हें वेस्टमिंस्टर में 1588 और 9 अक्टूबर 1589 को माइकलमसन टर्म में उन्हें एक शिकायत बिल के कारण महारानी के सामने उपस्थित होना पड़ा, और बाद में 1592 में ये लंदन थिएटर के एक भाग बन गए और वहाँ उन्होंने बहुत नाम कमाया। ने लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन नाम की कंपनी 1594 में अपने पार्टनर के साथ शुरू की। जल्द ही ये कंपनी अच्छी खासी फायदा कमाने लगी, और बाद में जेम्स वन के एसेसिनेशन के बाद इसका नाम बदल दिया गया किंग्समैन। और 1599 में उनकी कंपनी ने साझेदारी में थेम्स रिवर के दक्षिण किनारे पे अपना थिएटर बनाया, जिसे उन्होंने ग्लोब नाम दिया। उनके थिएटर में सभी वर्ग के लोग आ सकते थे और वे क्राउड अट्रैक्ट्स क्राउड वाली थ्योरी पे भरोसा करते थे। इसी वजह से कंपनी ने 1608 में ब्लैकफ्राइस नदी के किनारे दूसरा थिएटर खरीदा। शेक्सपियर कंपनी से जुड़ने के बाद काफ़ी अमीर आदमी बन गए। उनके कंपनी में खरीद और निवेश की विस्तृत रिकॉर्ड यह बताती है, और उन्होंने एक बड़ा सा घर भी लिया 1597 में, जो स्ट्रैटफोर्ड न्यू प्लेस का दूसरा सबसे बड़ा घर था। कुछ नाटक क्वार्टर एडिशन में प्रकाशित हुए थे। 1594 से 1598 का ये वक्त था। क्वार्टो का मतलब होता है एक पेज का चौथाई भाग, और ये Q1, Q2, Q3 के फॉर्म में आता था। शेक्सपियर का नाम एक सेलिंग पॉइंट बन गया था और वो टाइटल पेज पे दिखाई देने लगे।
वो प्लेराइट के रूप में सफलता के बावजूद अन्य नाटकों में अभिनय करना जारी रखा। शेक्सपियर नाम कमाने के लिए नहीं लिखते थे, बल्कि वो पैसे कमाने के लिए लिखते थे। शेक्सपियर स्ट्रैटफोर्ड अपनी मृत्यु से कुछ साल पहले रिटायर होकर आ गए। उन्होंने रिटायरमेंट 49 साल में लिया और वह अभी भी 1608 में लंदन के एक अभिनेता के रूप में काम कर रहे थे। यहाँ वो अपने परिवार को और घर को मजबूत कर रहे थे। उनका डेथ 23 अप्रैल 1616 को 52 ईयर्स ओल्ड की उम्र में हुआ। वो विल साइन करने के एक माह के भीतर मर गए। एक दस्तावेज में अपने आप को उन्होंने स्वस्थ बताया था। उस वक्त की कोई भी कॉन्टेम्पररी इशू ये नहीं बता पाती है कि उस वक्त उनके साथ क्या हुआ। लगभग 50 साल बाद विक्टर जॉन वार्ड ने अपनी किताब में शेक्सपियर के साथ ड्रेटन और बेन जॉनसन की शानदार बैठक के बारे में बताया, जिसमें शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा पी ली थी और कल होकर उनकी बुखार से मृत्यु हो गई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि शेक्सपियर जॉनसन और ड्रेटन दोनों को अच्छे से जानते थे। शेक्सपियर के मरने के बाद उनकी पत्नी और 2 बेटियां बच गई। सुजैना ने एक फिजिशियन से 1607 में शादी की और जूडिथ ने शेक्सपियर के मरने से 2 माह पहले थॉमस क्वीन से शादी की। शेक्सपियर ने 25 मार्च 1616 को लास्ट विल साइन किया। विल साइन करने के अगले ही दिन उनके दामाद थॉमस क्वीन को एक नाजायज औलाद पैदा हुई जो मार्गरेट व्हीलर से थी और वह जन्म के समय मर गई। उसके वजह से उन्हें पनिश किया गया। उनके इस आचरण के लिए उन्हें सफ़ेद चादर ओढ़कर सबके सामने माफ़ी मांगना पड़ा और इसी वजह से शेक्सपियर के परिवार को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। शेक्सपियर के उनकी मृत्यु के 2 दिन बाद पवित्र ट्रिनिटी चर्च के चांसल में दफनाया गया। उनकी कब्र को ढकने वाले पत्थर पे एक स्लैब में उकेरा गया है कि उनकी हड्डी को छूना एक अभिशाप है। इस पीरियड के मैक्सिमम प्लेराइट्स ने आमतौर पे किसी बिंदु पर दूसरे के साथ सहयोग किया और क्रिटिक्स का मानना है कि एक बिंदु पर शेक्सपियर ने भी दूसरों के साथ कोलैबोरेट करके कुछ किताबें लिखी हैं। यह शायद अंत के समय का है। शेक्सपियर के फर्स्ट रिकॉर्डेड वर्क्स हैं रिचर्ड III और हेनरी IV की 3 वॉल्यूम्स। इसमें बहुत सारे हिस्ट्रीज प्लेज हैं जो 1590 के फैशन में थे। शेक्सपियर के नाटकों को सटीक रूप से तारीख में बोल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टडीज कहते हैं कि द कॉमेडी ऑफ एरर, द टेमिंग ऑफ द श्रीव एंड द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना शेक्सपियर के शुरुआती दिन में लिखी गई किताबें हैं। के प्लेज दूसरे एलिजाबेथियन ड्रामेटिस्ट से इन्फ्लुएंस्ड थे, जैसे कि थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो और उस वक्त के मेडिवल ड्रामा में जो भी थे प्लेराइट्स उनसे काफ़ी प्रभावित थे। शेक्सपियर ने 17th सेंचुरी के शुरुआत में अपने सो कॉल्ड प्लेज मेजर फॉर मेजर, ट्रॉलिस एंड क्रेसेडिया, ऑल्स वेल, दैट एंड्स वेल और बहुत सारी बेस्ट ट्रेजेडी उन्होंने पब्लिश की। उन्होंने अपनी फेमस सलल की टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, इसे भी उसी वक्त पब्लिश करवाया। 1623 में जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल जो शेक्सपियर के दोस्त थे, किंग्समैन में उन्होंने फर्स्ट फोलियो को प्रकाशित किया, जिसमें 36 टेक्स्ट थे, जिसमें 18 पहली बार प्रिंट हुआ और बाकी क्वार्टेड एडिशन में प्रिंट हुआ था। शायद शेक्सपियर ने पोएट्री और सोनेट्स 1593 से 1594 में लंदन में प्ले फैलने के बीच में लिखा होगा और इन सोनेट्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, डार्क लेडी एंड फेयर यूथ। फेयर यूथ ब्यूटी, लव और प्रेज का साइन बताया गया है और रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें उनका ड्यूटी मैरी करना है, शादी करना है और बच्चे प्रोड्यूस करने हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने डार्क लेडी के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें कि उन्होंने डिग्रेडिंग सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में बताया है। शेक्सपियर के फेमस ट्रेजेडी में कही जाती हैं टाइटियस, एंड्रोनिकस, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, हैमलेट, अथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनियो, क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलानस। शेक्सपियर ने अपने फाइनल पीरियड में कुछ रोमांस लिखा है, उसमें से आते हैं सैम्बलिन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। विलियम शेक्सपियर के रोमांस को ट्रेजिक कॉमेडी भी कहा जाता है।
इसमें आते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। उन्होंने विकिंस के साथ कोलैबोरेट करके पेर्सिलस ऑन प्रिंस ऑफ टायरी लिखा। अगले ऑथर मिडलटन के साथ कोलैबोरेट करके मैकबेथ जैसी बुक को रिवाइज करवाया और मेजर फॉर मेजर, टाइमन फॉर एथेंस एंड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल जैसी बुक्स को पब्लिश किया। विलियम शेक्सपियर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जॉन फ्लेचर के साथ कोलैबोरेट करके लिखा। कैंटेनियो, हेनरी VIII, द टू नोबल किंग्समैन जैसे बुक्स को इन्होंने पब्लिश किया। द टू नोबल किंग्समैन इनकी अंतिम पब्लिश बुक मानी जाती है। 1592 में रॉबर्ट ग्रीन ने उन्हें जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहा और दूसरे कॉन्टेम्पररी ऑथर की तरह यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं माना उन्हें। उसी वक्त दूसरी तरफ जीबी साव ने विलियम शेक्सपियर के लिए एक वर्ड कॉइन किया, बार्टिलॉटरी, जिसका मतलब होता है एक्सेसिव प्रेज ऑफ अ पर्सन। वहीं बेन जॉनसन ने उनकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने विलियम शेक्सपियर को सॉल ऑफ द एज, एप्लाउज, डिलाइट, वंडर ऑफ आवर एज कहा। वहीं सैमुअल जॉनसन ने अपने बुक द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में शेक्सपियर की ही लैंग्वेज को, शेक्सपियर के ही बहुत सारे वर्क्स को कोट किया है। एक फ्रेश एनालिसिस कहती है कि शेक्सपियर के सोनेट्स में है कि वो बायसेक्सुअल थे। ये रिसर्चर्स का कहना है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू। जो भी आपको पसंद आया जरूर कमेंट कीजिएगा और कोई नया बायोग्राफी देखने के लिए वो भी कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच अगैन।